जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो किंगडम मोनेरा था। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे तो जो किंगडम मोनेरा था 4 टाइप का था। पहला था बैक्टीरिया, दूसरा था पीपी येलो, तीसरा था माइकोप्लाज्मा, चौथा था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो गाइस पिछले लेक्चर में हमने ऑल बैक्टीरिया और पीपी येलो के बारे में जान लिया था। ऑल बैक्टीरिया में हमने क्या क्या जाना था? बैक्टीरिया का फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप के आधार पर बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन, फिर इसके बाद बैक्टीरिया के प्रकार जो था आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया से प्रॉफिट, बैक्टीरिया से लाभ, इसके बाद बैक्टीरिया से जो है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है। इन सभी टॉपिक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो माइकोप्लाज्मा, इसका तीसरा और चौथा है माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। आइए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो गाइस जो माइकोप्लाज्मा है यह स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। यह स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। तो पहला क्या है? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। दूसरा क्या है? इसमें जो सेल वॉल होता है, मतलब जो कोशिका भित्ति होता है, वह क्या होता है? एब्सेंट होता है। तीसरा क्या होता है? इसमें जो होता है यह कैन बी सर्वाइव विदाउट ओटो। मतलब गाइस अगर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट रहेगा तो भी यह सरवाइव करेगा, अगर ऑक्सीजन गैस एब्सेंट रहेगा तो भी यह सरवाइव करेगा। चौथा, पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा सेल वॉल जो है वह एब्सेंट रहेगा, और तीसरा है कैन बी सरवाइव विदाउट ओटो, और चौथा है पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट, कैन बी सरवाइव विदाउट ओटो, चौथा या पैथोजेनिक इन नेचर। अब मतलब गाइस यह प्रकृति में रोगजनक, मतलब रोग का कारण होते हैं। ये जो होते हैं ये प्रकृति में रोग फैलाने का कार्य करते हैं। अब कौन कौन से किंगडम में? प्लांटी व एनिमलिया में इसे कौन बांटे थे? तो इसे कार्ल लिनियस जी बांटे थे। तो प्लांटी व एनिमलिया में यह रोग वाहक का कार्य करता है, वाहक नहीं, रोग फैलाने का कार्य करता है। तो इतना सब टॉपिक होता है किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा में। पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट। पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल मतलब ये सबसे छोटा जीवित कोशिका है, इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा है क्या? पहला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दूसरा सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होता है वह एब्सेंट होता है। तीसरा कैन बी सर्वाइव विदाउट ओटो, बिना ऑक्सीजन गैस के यह जीवित रह सकता है। और चौथा है यह पैथोजेनिक इन नेचर। कौन से नेचर में? कौन सा किंगडम? प्लांटी व एनिमलिया। इसे किसने दिया था? कार्ल लिनियस। किसके आधार पर? सेल वॉल के आधार पर। तो यह प्लांटी व एनिमलिया में जो होता है रोगजनक का कार्य करता है, रोग को फैलाता है। अब गाइस इसमें जो चौथा है वह क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। गाइस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने बच्चे जानते होंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें कमेंट करके मुझे ये बताना कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या एल्गी होता है कि एल्गी नहीं होता है। इसका तो नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ढेर सारे बच्चे जानते हो क्या है इसमें एल्गी लिखा है, तो यह 100% क्या है? एल्गी ही है। लेकिन गाइस नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या एल्गी नहीं है, या क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। यह क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। भले इसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन एल्गी होने से यह एल्गी नहीं है। यह क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, बल्कि यह क्या है? साइनोबैक्टीरिया है। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो पहला, यह स्वच्छ जल मतलब फ्रेश वाटर,
दूसरा गंदे जल या समुद्री जल, मैराइन वाटर। एंड टेरेस्ट्रियल, स्थल में पाए जाते हैं, फाइंड। ये जो होते हैं या फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल में पाया जाता है। दूसरा लाइक अ हायर प्लांट, लाइक अ हायर प्लांट, ऊंचे पादपों या उच्च कोटि के पादपों के जैसा इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। अब गाइज क्लोरोफिल ए पाया जाएगा तो यह कैसा होगा, ऑटोट्रॉपस के हेटेरोट्रॉपस, ऑटोट्रॉपस स्वपोषी। तो गाइज इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, यह जो होता है ऑटोट्रॉपस, ऑटोट्रॉपस मतलब स्वपोषी होता है, यह स्वपोषी होता है। चौथा यह प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोट एक कोष के होता है। पांचवा यह मैराइन वाटर मतलब गंदे जल में, यह मैराइन वाटर में इंक्रीज वेरी फास्टली, गाइस जो होता है गंदे जल में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है यह बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। छठवां है यह फिलामेंटस एंड क्लोनी दोनों प्रकार से पाया जाता है, दोनों प्रकार से पाया जाता है। गाइस यह जो होता है क्लोनी एंड फिलामेंटस दोनों प्रकार से पाया जाता है। क्लोनी में किस प्रकार का जो लेयर होता है, या क्लोनी में जेनेटिनियस लेयर पाया जाता है, और फिलामेंटस में मुसिलाजेनियस लेयर, फिलामेंटस में मुसिलाजेनियस लेयर, और क्लोनी में जेनेटियस लेयर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल जो गाइज होता है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ना स्टॉक एंड एनाबीना। इसमें क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो गाइज इतने सारे टॉपिक हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है बल्कि यह क्या है, साइनोबैक्टीरिया, यह क्या है, बैक्टीरिया है। और गाइज यह फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल वाटर तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट लाइक अ हायर प्लांट, उच्च कोटि के पादपों के जैसा इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फिर नेक्स्ट जब क्लोरोफिल ए पाया जाएगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट तो यह स्वपोषी की परपोषी स्वपोषी, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तो सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह अपने भोजन को बना लेगा। तो यह कैसा है, ऑटोट्रॉपस है। नेक्स्ट है यह प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें कोशिका जो केंद्रक होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट यह मैराइन वाटर में इंक्रीज वेरी फास्टली, मतलब गंदे जल में। जैसे मान लीजिए अब गंदा जल कौन सा होगा, तालाब होगा, नहीं समुद्र होगा, या तालाब को भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ऐसे नदियां हैं और उसमें जो है कोई मिल है, फैक्ट्री का ले पूरा जो गंदगी है वह नदियों में जा रहा है और वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो गंदगी से कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करके इतनी तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाएगा कि इसकी अपेक्षा जो स्वच्छ जल और स्थल में पाए जाते हैं उसकी अपेक्षा ये गंदे जल में बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह मैराइन वाटर में इंक्रीज वेरी फास्टली। फिर इसके बाद यह फिलामेंटस एंड क्लोनी दोनों प्रकार का इसमें जो केस है पाया जाता है।
फिलामेंटस जो है इसमें मुसिलाजेनियस लेयर होता है, और जो क्लोनी है, क्लोनी में जेनेटिनियस लेयर पाया जाता है। फिर इसके बाद इसका एग्जांपल नॉन स्टॉक, एनाबीना और ओस्लिटोरिया होता है। तो नॉन स्टॉक और एनाबीना में जो हेट्रोसिस्ट होता है या उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब इसके बाद गाइस बस मोनेरा का और कोई पार्ट नहीं है। मोनेरा में हमने बैक्टीरिया पढ़ा, पीपी येलो पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं, साइनोबैक्टीरिया है। तो गाइस बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।